हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर फर्स्ट, नंबर सिस्टम। बेटा नंबर सिस्टम आज जो है हम लोग इस चैप्टर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, आइए इसमें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इनकी इंट्रोडक्शन। आप जैसे जानते हैं बेटा नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स यू माइट बिगिन विथ picking up only natural numbers like 1, 2, 3 and so on। ये ऐसे नंबर्स को आप क्या कहते हैं, ये नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, अब यू नो दैट दिस लिस्ट गोज ऑन फॉर एवर। ठीक है, सो नाउ योर bag contains infinitely many natural numbers। recall that be denoted by collection बाई द नेचुरल सिंबल n। ठीक है, नेचुरल नंबर्स को हम लोग कैपिटल n से डिनोट करते हैं बेटा, जिसमें ये 1 से लेकर के इनफाइनाइट नंबर तक इसमें इंक्लूड है। ठीक है, अब यदि आप इसी में जीरो नंबर्स भी इंक्लूड कर देते हो, यानी आप जैसे इस बैग में आप देखें कि जीरो भी इसमें आप रख रहे हैं, पुट कर रहे हैं। ठीक है तो ये पूरा बैग आपका क्या हो जाएगा, होल नंबर्स। ठीक है, इसको W से डिनोट करते हैं। ठीक है, नाउ टर्न एंड वॉक ऑल द बी बैग, पिक अप जीरो एंड पुट इट इनटू द बैग। ठीक है, तो इस पूरे कलेक्शन को क्या कहेंगे, होल नंबर्स। ठीक है बेटा, अब इसको W से डिनोट करते हैं। अब इसमें और आप थोड़ा सा ध्यान देना कि इसमें नाउ stretching in front of you are many and many negative integers। put all the negative integers into your bag। what is your new collection। आपका नया कलेक्शन क्या होगा। यदि सारे नेगेटिव नंबर्स को भी आप उसमें उस बैग में डाल देते हैं तो उस पूरे नए कलेक्शन का नाम क्या होगा। रिकॉल दैट इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर। तो इसको हम इंटीजर से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल Z। इंटीजर को Z से डिनोट करेंगे बेटा। ठीक है, I से भी हम डिनोट करते हैं। I आपका इंग्लिश लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है, इंटीजर उसका कैपिटल फर्स्ट लेटर कैपिटल I लिख देते हैं, या उसको हम Z से कैपिटल Z से भी डिनोट करते हैं इंटीजर्स को। अब आप देखिए कैपिटल Z इसका नाम क्यों पड़ा। Z कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड। ठीक है, जहलीना विच मीन्स टू काउंट। ठीक है, Z जो है ये जर्मन वर्ड है, और वहाँ जहल एक वर्ड था जिस वर्ड से जहलीना, जहलीन ये है, और जहलीन का मीन्स है ये काउंटिंग। ठीक है, बाई काउंटिंग। ठीक है, ये काउंट करना। ठीक है, अब ये बेटा आपको इसी तरीके से आप देखिए कि आपके रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, इन सारे नंबर्स के बाद आपका इससे भी ग्रेटर आपका क्या नंबर है, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर, ये नंबर R इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म P/Q। इसको यदि हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, ये क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। ठीक है, Q डज नॉट जीरो, Q जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे 1/2, 3/4, हाँ आप जो है -2005 एंड बाई 2006, ये सारे नंबर्स आपके क्या हैं, रेशनल नंबर्स हैं बेटा। ठीक है, अब रेशनल नंबर्स में आपके इंटीजर्स भी इंक्लूड होते हैं बेटा, होल नंबर्स भी रहेंगे और आपके नेचुरल नंबर्स भी रहेंगे। ठीक है, इसलिए ये रेशनल नंबर्स आपका क्या हो गया, इन आपने ऊपर जो 3 टाइप्स के नंबर्स देखे उन सारे नंबरों से भी ये ग्रेटर है। ठीक है बेटा, अब आप देखिए नेक्स्ट है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर S इज कॉल्ड ये irrational number। it is cannot be written in the form P/Q where P and Q are integers। ठीक है, Q does not 0।
यानी ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो उनको हम क्या कहते हैं, ये इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स में ये आपके एग्जांपल देखो, √3, √5, √6, √7 एंड सो ऑन। ठीक है बेटा। अब इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर्स में कौन ग्रेटर है, ये हम नहीं कह सकते बेटा। ठीक है, ये दोनों जो है एक दूसरे से बड़े भी होंगे, एक दूसरे से छोटे भी होंगे। ठीक है, तो ऐसे नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। तो ये रेशनल और इरेशनल नंबर आपके, इनको ये हम क्या कहेंगे, ये पूरा अगर एक हम कलेक्ट कर लें तो सारे नंबर अभी तक जितने हम लोगों ने पढ़ा है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल नंबर्स, ये सारे नंबर्स आपके क्या हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, इनको हम नंबर लाइंस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स वही होते हैं जिनको हम नंबर लाइंस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड जो है कुछ एक्सरसाइज ये आपको सॉल्व करने हैं। जैसे एक्सरसाइज 1.1, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 0 ए रेशनल नंबर्स, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, q डज नॉट 0। ठीक है, ये रेशनल नंबर्स की डिफिनेशन है। अब 0 को कैसे हम रेशनल नंबर्स में लिख सकते हैं, तो अब आप देखिए, ये हम जानते हैं कि रेशनल नंबर्स की डिफिनेशन है। अब 0 को हम जैसे लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आप देख लिए कि 0 को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख लिए, तो इसलिए 0 आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। इनके बीच में बेटा रेशनल नंबर्स निकालना है। अब आप देखो, रेशनल नंबर्स हम जानते हैं। ठीक है, वी नो दैट देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 नंबर्स। किन्हीं भी 2 नंबर्स अगर हैं तो उनके बीच में हम जानते हैं इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं बेटा। ठीक है, अब आप देखिए, ए रेशनल नंबर इज द one that can be written in the form p by q where p and q are integers and q does not 0। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर्स की डिफिनेशन है। अब आप इसमें जैसे इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 और 3.5 एंड 3.6, 3.7 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे नंबर्स इसमें हम लोग लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, अब आप देखिए, ये 6 रेशनल नंबर हम लोगों ने ये यहाँ लिखा। ठीक है, जो इनके बीच में 3 एंड 4 के बीच में लाई कर रहे हैं। इनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो आपको देखिए 0.1 है, 0.2 है, 0.3, यानी आप इसको 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। अब इनको चाहो तो सिंप्लीफाई भी कर लो बेटा। ठीक है, सिंप्लीफाई इनको यानी लोएस्ट टर्म में आप ले आओ, लोएस्ट फ्रैक्शन में। ठीक है, अब आप देखिए, जैसे 32/10 है तो इसको हम लोग 16/5 लिख सकते हैं, 2 से ये हुआ। और 34/10 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये आप 35/10 को सिंप्लीफाई, 36/10 को सिंप्लीफाई किया। ठीक है, तो इस तरीके से, और 31/10 को हम लोग, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इस तरीके से टोटल 31/10, 16/5, 33/10 और 17/5, 7/2 एंड 18/5, इस तरीके से सारे नंबर्स हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है बेटा, अब इसमें 5 रेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर्स की डिफिनेशन जैसे हम लोग जानते हैं। ठीक है, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, p q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप इनको सबसे पहले जैसे 3/5 है तो इनको हम लोग डेसिमल में चेंज कर लिए, 0.6 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे 4/5 है तो 0.8 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इनके आगे जैसे 0.6 है तो 0.61, 0.62, 0.63, 0.64 एंड 0.65। ठीक है, ये हमने 5 रेशनल नंबर्स इनके बीच में लिखा।
ठीक है। n को p/q के फॉर्म में लिखना है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, यानी 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। तो 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हो 61/100, 62/100, 63/100, 64/100, 65/100, ये हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें सिंप्लीफाई भी कर लें, ठीक है, लोएस्ट टर्म में कर लें। तो 61/100 ये आपका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इन दोनों का SC/1 हो जा रहा है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स का, ठीक है। 62/100 इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया, ठीक है। तो सिंप्लीफाई किया, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 31/50 हो गया। 63/100 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब 64/100, तो 64 को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं किससे, 4 से, ठीक है। 4 16 जा, ठीक है, और 4 25, ठीक है, तो 16/25। अब ऐसे आप देखो ये 65/100 यानी 5 से डिवाइड हो गया, ठीक है, तो 13/20। तो इस तरीके से टोटल आपके इनके बीच में जो हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने थे, ये हम लोग इसको निकालें, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब आप देखिए स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, इसके बारे में आपको बताना है। अब इसमें कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, कह रहा प्रत्येक नेचुरल नंबर्स आपका क्या है, होल नंबर। तो आप देख लीजिए पहले क्या करें, जैसे ये होल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर्स 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स ऐसे आप देखो ये क्या है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो अब आप देख रहे हो कि ये टोटल नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में ये इंक्लूड है, ठीक है। तो इसके मतलब सभी आपके नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं, ठीक है। सो कैन कंक्लूड दैट एवरी नंबर ऑफ द नेचुरल नंबर्स सीरीज लाई in the whole number series, therefore we conclude that yes, every natural number is a whole number, but converse is not true, ठीक है बेटा। अगर ये कहा जाए कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो ये आपका क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है, क्योंकि 0 आपका आएगा होल नंबर्स और 0 आपके नेचुरल नंबर्स में नहीं है, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब आप फिर उसी तरीके से इनको सेपरेट कर लो, ठीक है, होल नंबर्स और इंटीजर्स को, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इनको आपने होल नंबर्स इंटीजर्स को -4 -3 एंड सो ऑन, ये आपको ऐसे ये इंटीजर्स हैं, और इसमें आपका होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आप होल नंबर की सीरीज देख रहे हो कि इंटीजर में तो इन्वॉल्व है, ठीक है, यानी ऑल ये जो है सारे इंटीजर जो आपके हैं इंटीजर, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो आप ये क्या इससे निष्कर्ष निकाल पा रहे हो कि वी कैन कंक्लूड दैट ऑल द नंबर्स ऑफ होल नंबर सीरीज लाई इन द सीरीज ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, बट एवरी नंबर ऑफ सीरीज ऑफ इंटीजर डज नॉट appear in whole number series, therefore we conclude that every integer is not a whole number, ठीक है, समझ में आया बेटा। अब सारे इंटीजर्स आपके होल नंबर्स नहीं हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, बट कन्वर्स इज ट्रू हो जाएगा। अगर ये कहें कि एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर्स। आपका एवरी रेशनल नंबर्स आपका कह रहा है, तो एवरी रेशनल नंबर्स, अब आपके जैसे इनको रेशनल नंबर्स की हम लोग डेफिनेशन जानते हैं, होल नंबर्स जानते हैं, तो इनमें अगर आप देखो कि ये आपके जितने भी होल नंबर्स हैं उनको हम रेशनल नंबर्स में लिख सकते हैं, ठीक है, उनको हम रेशनल नंबर्स में लिख सकते हैं। तो अब यहाँ बट आप ऐसे भी इसमें बहुत सारे आपके क्या हैं रेशनल नंबर्स हैं जो होल नंबर्स नहीं हैं, ठीक है, जैसे 1/2, ठीक है, 1/3, 2/4, इस टाइप के बहुत सारे नंबर्स आपके हैं जो आपके होल नंबर्स नहीं हैं। तो
तो इससे यही हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं, we conclude that every number of the whole number series is a rational number, but every rational number does not appear in the whole number series. ठीक है, therefore we conclude that every rational number is not a whole number. ठीक है बेटा, तो इस तरीके से नंबर्स का आइडेंटिफाई करना, उनको पहचानना, उनकी प्रॉपर्टीज जानना, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए, ये हमें सीखना चाहिए। ठीक है, तो आज इतना ही बेटा, नेक्स्ट एक्सरसाइज कल होगा। थैंक यू।